जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। प्रिय साधको, कल्पना कीजिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है। चारों ओर गहरा मौन है। आकाश में उषा की पहली लालिमा प्रकट होने लगी है। एक साधक शांत भाव से आसन पर बैठा है। उसकी आंखें बंद है। होठों पर गायत्री मंत्र का मधुर स्पंदन है, पर उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। मैं वर्षों से गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूं, फिर भी मेरे भीतर वो परिवर्तन क्यों नहीं आया जिसकी मैंने कल्पना की थी। यदि ये प्रश्न कभी आपके मन में भी उठा है, यदि आपने भी कभी ये सोचा है कि क्या केवल मंत्र का उच्चारण ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कुछ ऐसे नियम भी है जिन्हें जाने बिना साधना अधूरी रह जाती है, तो आज का यह संदेश आपके लिए, क्योंकि आज हम उन 11 गुप्त नियमों की चर्चा करेंगे जिन्हें खुद स्वयं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया है। गुप्त से हमारा आशय किसी रहस्यमय या छिपे हुए चमत्कार से नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म सिद्धांतों से जिन्हें अनेक साधक अनदेखा कर देते हैं। यही सिद्धांत साधना को अधिक गहरा और सार्थक बना सकते हैं। और विश्वास मानिए, यदि इन नियमों का मर्म समझ में आ जाए तो गायत्री मंत्र केवल जीवा का उच्चारण नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला एक आंतरिक अनुशासन बन सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अधिकांश लोग मंत्र तो जानते हैं, पर मंत्र के पीछे छिपी जीवन पद्धति को नहीं जानते। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक जप करते हैं, फिर भी भीतर असंतोष बना रहता है, और कुछ लोग कम समय में ही अपने जीवन में अधिक शांति, संयम और स्पष्टता अनुभव करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या गायत्री मंत्र किसी पर अधिक कृपा करता है और किसी पर कम? नहीं, मंत्र सबके लिए समान है। भिन्नता साधक की तैयारी, श्रद्धा, जीवनचर्या और अभ्यास में होती है। यही बात गायत्री साधना के साहित्य में बार बार समझाई गई है कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना का आह्वान है। अब अपने जीवन की ओर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने संकल्प लिया, आज से नियमित जप करूंगा। कुछ दिन सब ठीक चला, फिर मन ने कहा आज नहीं, कल से करेंगे। कभी समय नहीं मिला, कभी मन नहीं लगा, कभी लगा कि कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, और धीरे धीरे साधना केवल एक अधूरा संकल्प बनकर रह गई। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो निराश मत होइए। यह केवल आपकी समस्या नहीं है, लगभग हर साधक इस चरण से गुजरता है। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। किसी को लंबे अभ्यास की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए तुलना नहीं, निरंतरता महत्वपूर्ण है। अब एक कल्पित संवाद सुनिए जो गायत्री साधना की मूल भावना को सरलता से समझाता है। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, क्या गायत्री मंत्र का प्रभाव केवल जप की संख्या से बढ़ता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि केवल संख्या ही सब कुछ होती तो तोता सबसे बड़ा साधक होता। गायत्री का प्रभाव तब प्रकट होता है जब मंत्र के साथ जीवन भी बदलने लगे। साधक ने फिर पूछा, तो पहला नियम क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, पहला नियम है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है मन, बुद्धि और हृदय को एक दिशा में लगाकर साधना करना। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मन भटकना कम है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ मंत्र भी केवल शब्द बनकर रह जाता है। यही पहला और सबसे मूल नियम है। लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वही साधना की दिशा बदल देगी, क्योंकि दूसरा नियम ऐसा है जिसे जानकर आप समझेंगे कि केवल श्रद्धा पर्याप्त क्यों नहीं है और क्यों अनेक साधक इसी स्थान पर रुक जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पहला नियम था श्रद्धा, लेकिन यदि श्रद्धा के साथ अनुशासन न जुड़ा हो
तो साधना आगे नहीं बढ़ती। इसलिए गुरु ने साधक की ओर देखकर कहा, पुत्र, गायत्री मंत्र केवल जीवा से नहीं बल्कि पूरे जीवन से जपा जाता है। साधक ने आश्चर्य से पूछा कि गुरुदेव, पूरे जीवन से जपा जाता है, इसका क्या अर्थ है? तब गुरु बोले, जिस प्रकार दीपक को केवल बाती से प्रकाश नहीं मिलता, तेल भी चाहिए, पात्र भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए, उसी प्रकार गायत्री साधना में केवल मंत्र नहीं बल्कि जीवन की पवित्रता भी आवश्यक है। साधकों, साधना का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य नहीं, अस्थिरता है। आज जप किया, कल छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों बाद पुनः प्रारंभ किया, ऐसी साधना मन को स्थिर नहीं कर पाती। ऋषियों ने इसलिए नित्य उपासना पर बल दिया। थोड़ा जप हो लेकिन प्रतिदिन हो, कम समय हो लेकिन पूरे मन से हो। यही नियमितता धीरे धीरे मन को भीतर की ओर मोड़ देती है। साधक ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि किसी दिन मन बिल्कुल न लगे तो ऐसे में क्या करें? तब गुरु मुस्कुराए, जिस दिन मन न लगे उसी दिन बैठना सबसे अधिक आवश्यक है। जिस दिन मन सहज हो उस दिन तो कोई भी जप कर सकता है। साधना की असली परीक्षा उस दिन होती है जब मन बहाने खोजने लगे। कुछ क्षण मौन रहा, फिर गुरु ने कहा, अब तीसरा नियम ध्यान से सुनो, और यही नियम अधिकांश साधक भूल जाते हैं। तीसरा गुप्त नियम है आंतरिक पवित्रता। गुरु बोले, यदि पात्र मैला हो तो उसमें डाला गया निर्मल जल भी अधिक देर तक शुद्ध नहीं रह सकता। इस प्रकार यदि मन ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और अहंकार से भरा रहे तो मंत्र का प्रकाश भीतर तक टिक नहीं पाता। इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले पूर्ण बनो और फिर जप करो। नहीं, जप करते करते ही मन शुद्ध होता है, लेकिन साथ ही साधक को अपने दोषों को पहचानने का साहस भी रखना चाहिए।